तो डिस्कस करेंगे 20 और 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लिंक्ड है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है? इन्वेस्ट इंडिया, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर फिक्की के द्वारा? तो सही आंसर है, ये हमारा पब्लिश किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो है हमारी एक थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कई सारे रिफॉर्म्स के लिए। नीति आयोग के हमारे चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये हमारे सीईओ है इसके अमिताभ कांत। नीति आयोग ने हमारा रिपोर्ट पब्लिश किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये इस इंडेक्स का जो सेकंड एडिशन है। कर्नाटका जिसमें जो फर्स्ट करी है मेजर स्टेट्स कैटेगरी में, महाराष्ट्र सेकंड करी है। जहां तक रही बात हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की कैटेगरी में। दिल्ली ने टॉप किया है यूटी और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिजर्ट नाइट 21। ये एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? रशिया, फ्रांस, यूएसए या फिर सऊदी अरेबिया? तो सही आंसर है, ये हमारा बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस जो है ऑलरेडी कई सारे नेवल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज और हमारे एयर एक्सरसाइज करती हैं। एयर एक्सरसाइज जो करती है उसका नाम है गरुड़। तो ये हमारा जो है अभी ये नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, ये कभी कभी होता है इस टाइप का एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट 21। ये हमारा कंडक्ट किया जाएगा जोधपुर के अंदर 20 से 24 जनवरी में। इसकी खास बात क्या है कि इंडियन रफाल और साथ में हमारे फ्रेंच रफाल दोनों मिल करके यहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। जहां तक बात दोस्तों फ्रांस की, तो फ्रांस का हमारा करेंसी है यूरो, कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है हमारे इमैनुअल मैक्रोन। एफिल टावर शुरुआत में बनाया गया था तो उसकी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। ये नाम रखा गया है एफिल टावर उसके डिजाइनर पे ही। फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इंडिया के प्रेम्बल में जो हमने कॉपी किया है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी किया गया है। यूरोप की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हमारी माउंट ब्लैंक है, वो भी फ्रेंच एल्प्स में ही लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है और हमारी एयर एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में इंडिया ने प्रोक्योर किया था राफेल जो हमने प्रोक्योर किया था, कहां से? तो फ्रेंच गवर्नमेंट से प्रोक्योर किया था। जैगुआर भी जो हमारी है, ये हमारी भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भी हमारी फ्रेंच से लिया गया है। P-75 प्रोजेक्ट है जो हम लोग जिसमें सबमरीन डेवलप कर रहे हैं, ये भी हमारी फ्रेंच कंपनी के साथ ही मिलकर के डेवलप किया जा रहा है। अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस को दोबारा इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो हमारे गुड़गांव में मौजूद है, जिसको कि आप लोग गुरुग्राम के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारा वुल्फ पे बेस्ड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भेड़ियों के लिए विशेष रूप से पहला वन जीव अभयारण्य बनाने के लिए किसी राज्य ने घोषणा की है। तो वो राज्य कौन सा है? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो सही आंसर है, ये हमारा डेवलप किया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका की जो है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसके लिए अभी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यहां पे जो है इससे कंजर्वेशन में इसका फायदा मिलेगा। इंडियन ग्रे वुल्स का कंजर्वेशन हमारा कहां पे चालू होगा? तो हमारा कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में चालू किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जहां तक की बात दोस्तों कर्नाटका की कैपिटल हमारी बंगलुरु, कनाडा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स की महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर केरला। गिरसोप्पा फॉल्स यहाँ की जो है थर्ड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है पूरी इंडिया की। फर्स्ट हमारी नोखलाई फॉल, वो हमारी मेघालय के अंदर मौजूद है। श्रवण बेला गोला जो है ये काफी फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट है, ये भी हमारी कर्नाटक के अंदर मौजूद है। कर्नाटका जो है कुछ चीजों में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, जैसे हमारा हो गया कॉफी हो गया, सिल्क हो गया, रागी प्रोड्यूसिंग हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये इसके नंबर 1 प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में। सैंडल सोप और सैंडल ऑयल काफी फेमस है कर्नाटका का। और कर्नाटका के अंदर जो है हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन बोला जाता है आफ्टर मध्य प्रदेश। कर्नाटका को हम लोग बोलते हैं क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, क्योंकि यहां पे कई सारे बैंक की शुरुआत हुई है, जैसे सिंडिकेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया। करीब 6-7 बैंक यहीं पे शुरुआत में चालू किए गए हैं।
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर ये हमारे नेशनल पार्क है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कर्नाटका के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जया जेटली टास्क फोर्स। ये अभी न्यूज में बना हुआ है, तो ये किस से लिंक्ड है? तो सही आंसर है ये हमारी महिलाओं के लिए विवाह की उम्र पर विचार करने के लिए हमारी कमेटी बनाई गई है। ये अभी इसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है PMO और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। इसकी रिपोर्ट जो है करीब 6 महीने पहले ही इसको सबमिट करना था, लेकिन वो सबमिट नहीं किया गया था। आपने कई बार अभी देखा होगा न्यूज में कई सारे लोग और पॉलिटिशियन इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि वुमेन्स की क्या राइट एज होनी चाहिए मैरिज के लिए। तो हमारे वुमेन राइट एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि एज को बढ़ा करके, जो भी फिलहाल 18 है, 18 से बढ़ा करके 21 करने के लिए वो बोल रहे हैं, जिससे हमारे जो कई सारे जो एबनॉर्मलिटीज आते हैं और फिर हमारे चाइल्ड एजुकेशन में दिक्कत आती हैं तो वो कम हो जाएगी। इसलिए वो लोग वुमेन राइट एक्टिविस्ट इसके लिए बोल रहे हैं 21 करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस टास्क फोर्स का नाम क्या है? तो टास्क फोर्स का नाम है जया जेटली। जया जेटली, ये देख लें, ये है इनकी फोटो, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट ऑन लॉजिस्टिक। रसद पर राज्यों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री के द्वारा। तो सही आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव। ये हमारे एड्रेस किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। तो पीयूष गोयल हैं, ये तीनों मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तीनों का मंत्रालय किसके पास है? तो वो हमारे पीयूष गोयल के ही पास है। इन्होंने अभी क्या है कि लॉजिस्टिक जो है काफी हमारी बैकबोन होती है किसी इकोनॉमी की, क्योंकि कोई भी सामान पूरे कंट्री में कैसे फ्लो करेगा, कितनी सीमलेसली जाता है, डिलीवर होता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी क्या है कि इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स में हमारा करीब खर्चा होता है 13 से 14%, और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको 8% करने का टारगेट है। और उन्होंने अभी बोला कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज अभी डेवलप किया जा रहा है, तो इस पे कमेटी काम कर रही है। साथ में उन्होंने एक 5R का मंत्र भी दिया। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आंसर राइटिंग में साथ में यूज कर सकते हैं और कहीं पे कोड भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 5R का मतलब क्या है? गेटिंग द राइट प्रोडक्ट इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू द राइट कंज्यूमर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डॉक्टर वी शांता। वी शांता है, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये क्या थी? तो सही आंसर है ये हमारी एक इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट थी। इनकी जो है हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये काफी फेमस पर्सनालिटी है क्योंकि इन्होंने जो है काम किया है आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई में। इनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया था और अपनी संवेदना व्यक्त की थी। इन्हें कई सारे मेजर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे हमारा रामन मैग्सेसे अवार्ड हो गया 2005 में मिला था, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। ये सारे अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। मतलब समझ में आता है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इन्होंने कई सारे हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो कमिटीज में भी इनकी मेंबर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ड है पराक्रम दिवस से। पराक्रम दिवस गवर्नमेंट ने बोला है किसी हमारे बड़े व्यक्ति के जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे, तो वो बड़े आदमी कौन है? भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर है इसका हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है उनके बर्थडे को, मतलब बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस से सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में घोषणा किया था। इनकी हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है इनकी बर्थडे होती है 23 जनवरी को होती है। तो इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कैसे पूरे बर्थडे को सेलिब्रेट करना है पूरे साल तक, उसके लिए डिसाइड करेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम पराक्रम दिवस जो सेलिब्रेट किया जाएगा हमारे जो हैं सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कई सारे जो इंपॉर्टेंट काम किए थे, उसमें से एक है हमारा कांग्रेस के 1938 और 1939 के कांग्रेस सेशन को इन्होंने हेड किया था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया था और हमारे जो आजाद हिंद फौज में इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन देखो अपना देश। देखो अपना देश का भी हाल ही में वेबिनार हुआ था। इसमें बोला गया कि एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट सर्किट बाय ट्रेन के लिए यह वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? तो सही आंसर है ये हमारा चालू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इंडिया के अंदर कई सारे बुद्धिस्ट जो है हेरिटेज साइट्स है, जैसे हमारा बोधगया हो गया, बनारस हो गया। बोधगया में
उन्होंने महापरिनिर्वाण मिला था, वो बनारस में उन्हें गौतम बुद्ध ने फर्स्ट सरमन इशू दिया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट लोकेशंस, उस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, उन्होंने फर्स्ट सरमन कब दिया, उनके फॉलोअर्स कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देखो अपना देश करके इनिशिएटिव चालू किया है। इसमें बुद्धिस्ट सर्किट से लिंक करके प्रमोट किया जा रहा है, ताकि इंडिया के अंदर टूरिज्म को फैलाया जा सके, साथ में गवर्नमेंट रेवेन्यू भी जनरेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो बेस्ड है G7 पे, इसमें कौन सी कंट्री है जो G7 की मेंबर नहीं है? इंडिया, यूएसए, इटली, जापान। तो सही आंसर है, इसकी मेंबर नहीं है इंडिया। अभी ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में अभी इसलिए आया क्योंकि यूके के पीएम ने G7 मीट के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया है। अभी हमारी जो 2021 में जो होने वाली है G7 की मीटिंग, वो होने वाली है हमारी ब्रिटेन के अंदर। इसी की में इनवाइट किया है, यूके के पीएम ने इनको इनवाइट किया, हमारे मोदी जी को इनवाइट किया है। बोरिस जॉनसन वहां के हमारे पीएम है। तो बोरिस जॉनसन पहले आने वाले थे हमारे 26 जनवरी के रिपब्लिक डे परेड में, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं पैंडेमिक के कारण। ये जहां तक की बात G7 की, G7 जो है बनाया गया था 1973 के ऑयल क्राइसिस के टाइम में। बाद में ये G8 हो गया था जब इसमें रसिया इंक्लूड कर लिया गया था 1997 में। लेकिन रसिया को 2014 में इससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जब उसने यूक्रेन की एक जो टेरिटरी है क्रीमिया, उसको कब्जा कर लिया, तब उसको इससे बाहर कर दिया गया। जहां तक बात G7 की, तो G7 में जो है ये कई सारे जो डेवलप कंट्रीज है वो मिलकर के बनाए थे, और वर्ल्ड के इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए ये बनाया गया था। तो इसके मेंबर है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। तो ये रहा फिगर, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, और ये इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अभी इस साल के यूपीएससी क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया था कि G20 के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरिके वेटलैंड, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है इंडिया का। ये कौन से राज्य में मौजूद है? तो सही आंसर है, ये हमारे पंजाब के राज्य में मौजूद है। ये देखिए आप यहां पे रहा हरिके वेटलैंड। दोस्तों ये जो वेटलैंड का जो मैप दे रखा है, सारे लोकेशन दे रखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन से स्टेट में मौजूद है। जहां तक रही बात हरिके वेटलैंड की, ये हमारी मौजूद है पंजाब के अंदर। पंजाब के ब्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे ये हमारा बनता है। यहां पे अभी बताया गया कि विंटर में होने के कारण कई सारे जो हमारे बर्ड्स आते हैं, सेंट्रल एशियन बर्ड्स आते हैं, वो यहाँ पे अभी आकर के डेरा डाले हुए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में था। ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1999 में, और ये रामसर साइट हमारा बनाया गया है 1990 में। तो दोस्तों ये जो वेटलैंड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पोंग डैम, यहाँ पे कई सारे जो हमारे प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी, तो इसलिए अभी हमारे न्यूज में भी था। ये हमारा मौजूद है हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। ये हमारा बनाया गया था 15 अगस्त 1947 को एज ए पंजाब प्रोविंस, लेकिन एज ए पंजाब स्टेट की बात करें तो हमारा 1966 में बनाया गया, जब हिमाचल और हरियाणा को अलग कर दिया गया। और एक बात गौर करने वाली बात है कि यहाँ का स्टेट रिवर इंडस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमारा स्टेट बर्ड जो है वो बाज है। गुरु रामदास ने जो है अमृतसर की सिटी का हमारा फाउंडेशन ले किया था। पंजाब का जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं, हमारा लगता है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से पंजाब जो है बॉर्डर शेयर करता है हमारा पाकिस्तान के साथ। पंजाब को हम लोग बोलते हैं नदियों का देश भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से 5 रिवर इंडस, रवि, ब्यास, सतलज, घग्गर गुजरती हैं। गोल्डन टेम्पल जो है हमारा अमृतसर के अंदर मौजूद है। ये हमारा काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और पिलग्रिमेज साइट है सिख्स के लिए। ये हमारा टेम्पल डिजाइन किया गया था गुरु अर्जन के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारा जो पंजाब के अंदर 3 तख्त मौजूद है, 5 में से सिखिज्म के लिए, वो हमारे पंजाब के अंदर मौजूद है। पंजाब को हम लोग बोलते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इंडियन ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं। पंजाब में जो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ के अभी फिलहाल जो है चीफ मिनिस्टर है वो है अमरिंदर सिंह। दोस्तों अभी हाल ही में शहीद बहेश्ती पोर्ट, ये न्यूज में था, तो ये आपको बताना है कौन से कंट्री का पार्ट है। तो सही आंसर है ये हमारा ईरान का पार्ट है। ईरान में जो है चाहबार पोर्ट है। चाहबार को पोर्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक हमारा बनता है शहीद
कलांतरी और दूसरा हमारा शहीद बहिष्टी। तो ये शहीद बहिष्टी को जो है इंडिया डेवलप कर रही है। तो ये न्यूज में अभी अभी फिलहाल क्वेश्चन है कि ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे 2 मोबाइल हार्बर क्रेन का कंसाइनमेंट भेजा था, वो यहाँ के चाहबार पोर्ट पे अभी पहुंची थी, इसलिए ये न्यूज में आया था। तो चाहबार पोर्ट जो है इंडिया डेवलप कर रही है ताकि यहां से लेकर के अफगानिस्तान के अंदर इंडिया अपने सामान को भेज सके, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान जो है हमारी एक लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों थोड़ा ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान जो है हमारा, इसका कैपिटल है तेहरान, यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, करेंसी है रियाल। बॉर्डर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि उसके बॉर्डर देखना जरूरी है एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी। ईरानी मात्र एक कंट्री है जो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ को टच करता है। अजरबैजान, अर्मेनिया, इराक इसके नेबरिंग कंट्रीज है। ये जो है ईपी सेंटर है हमारा ईरान, हिस्सा है इस्लाम के लिए। दोस्तों अभी ईरान न्यूज में भी था क्योंकि यहां पे ईरान ने बोला है कि वो अभी दोबारा से अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा रहा है 20% पर। तो इसी के लिए यह भी न्यूज में बना हुआ था। इसी को लेकर के एक और साइन किया गया था 2015 में कि ताकि उसकी एनरिचमेंट को लिमिट किया जा सके, पर ईरान पे सैंक्शन लगा दिया गया यूएसए के द्वारा। इसी को देखते हुए वो बोल रहा है कि वो ट्रीटी को ब्रीच करेगा और एनरिचमेंट चालू कर देगा। तो 2 न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट हमारे ईरान में, एक है फोर्डो, दूसरा है नातांज। ये आप मैप पे देख सकते हैं। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे हो गया जो बाइडेन अभी यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो कौन से नंबर के वहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही आंसर है 46। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वो यूएसए के ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं प्रेसिडेंट बनने वाले। गुरु गोविंद सिंह जयंती है, ये कब सेलिब्रेट की गई? तो ये हमारी सेलिब्रेट कर गई 20 जनवरी को। ये 354th बर्थ एनिवर्सरी था। अभी हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम दे दिया है, रीनेम कर दिया है? तो सही आंसर है गुजरात ने किया है, ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम कर दिया है। इसकी काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और इसके खाने से हीमोग्लोबिन की हमारी शरीर में मात्रा बढ़ती है। अभी हाल ही में किस राज्य में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया? तो हमारा किया गया उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर, ये हमारा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया। ये फेस्टिवल चलेगा 16 फरवरी 2021 तक। लोकाना, ये जो है ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस टूल बनाया गया है, ये टूल होगा। ये टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमारा लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।